स्वागत है आपका खोजी खजाना टाइम्स न्यूज में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। एक बार फिर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रवक्ता एडवोकेट प्रमोद कुमार द्विवेदी ने भाजपा सरकार पर वृक्षारोपण के नाम पर लगाए कई गंभीर आरोप। द्विवेदी ने सवाल उठाया कि सनातन धर्म में नदी, पहाड़, पेड़ पौधे जीवन का आधार माने जाते हैं, तो फिर भाजपा सरकार ने गंगा नमामि योजना तहत भ्रष्टाचार क्यों किया? देश की अधिकांश नदियों में सीवरेज का व अन्य गंदा पानी आदि मिल रहा क्यों? आखिरकार इसकी रोकथाम की व्यवस्था क्यों नहीं की गई? पहाड़ लगातार काटे जा रहे, विकास के नाम पर जंगल साफ हो रहे, क्यों रोका नहीं जा रहा? योजना में बदलाव नहीं किया जा रहा? अन्य विकल्प तलाशे क्यों नहीं गए? प्रमोद कुमार द्विवेदी ने बताया कि मोदी जी स्वयं को अविनाशी बताते हैं, बायोलॉजिकल जन्मे नहीं है, आसमान से अवतरित हुए हैं, तो मां का महत्व वो क्या जाने? मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार और प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि मध्य प्रदेश सरकार ने 56 प्रकार के पेड़ बिना अनुमति के काटने का नियम बनाया है। एक पेड़ मां के नाम पर इन्वेट चलाने से पहले इस नियम को समाप्त करवाते। इस नियम तहत बिना अनुमति पेड़ स्वयं के खेत, बगीचे आदि से काटे जा सकते हैं। वन विभाग की बिना अनुमति परिवहन किया जा सकता है। द्विवेदी ने बताया कि एक पेड़ मां के नाम पर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार कर रही है। आइए जानते हैं क्या कहना है कांग्रेस प्रवक्ता प्रमोद द्विवेदी का एक पेड़ मां के नाम को लेकर। चाय दे भाई। क्योंकि साड़ी किसने दी? नगर निगम ने दी। पेड़ माँ के नाम किसने चलाया? जो स्वयं को अविनाशी कह रहा है। मैं आश्रम से आसमान से अवतरित हुआ हूँ। जब आसमान से अवतरित हुए तो आप माँ का महत्व क्या जानोगे? और सनातन धर्म में नदी, पहाड़ और पेड़ तीनों ईश्वर के समतुल्य हैं और उन्हें माँ का दर्जा प्राप्त है। डॉक्टर मोहन यादव ज़्यादा विज्ञापन दे रहे हैं, मुहिम में ज़्यादा लगे हैं, उनसे चंद सवाल। सरकार बने हुए हैं। मध्य प्रदेश एक पहला राज्य है जहाँ पर 56 प्रकार के पेड़ बिना अनुमति के काटे जा सकते हैं। उसमें सरकार से कोई भी अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके खेत में लगे हैं, मेड़ पे लगे, जंगल में आपके अधिकार में लगे हैं। 2018 में शिवराज सिंह की सरकार ने ये नियम पास किया। इसमें वन विभाग का कोई कर्मचारी आपकी गाड़ी को रोक नहीं सकता। तो सबसे पहले आप उस नियम को ख़त्म कर देते हैं अगर आप पेड़ बचाने की मुहिम में लगे हो। आपकी सरकार ने जहाँ जहाँ पेड़, पहाड़ों को लीज पे दिया, पहाड़ छलनी कर दिए गए, आपने उन पर करोड़ों रुपए का अर्थदंड लगाया। सबसे पहले पेड़ लगाने के साथ साथ पहाड़ों की सुरक्षा हो। पहाड़ ही पेड़ की जान होते हैं। जहाँ पहाड़ है वहाँ पर वातावरण शुद्ध है, वहाँ नदियाँ में पानी प्रवाहित होता है, क्योंकि पहाड़ बरसात को, बादल को खींचता है। अब एक और अहम सवाल, जब कोई कॉलोनी टीएनसी से पास होती है तो टीएनसी कहती है कि आपको कॉलोनी की सड़क के दोनों तरफ, हर भूखंड के दोनों तरफ 2 पेड़ लगाना आवश्यक है। कलेक्टर जब विकास की अनुमति देते हैं या नगर निगम विकास की अनुमति देता है तो कहता है कि बगीचे के अंदर छायादार और फलदार पेड़ लगाना है। 1000 से अधिक कॉलोनियाँ इंदौर में अभी 2 साल के अंदर आपने अनुमति दी। इनमें अगर पेड़ लग जाते, इनके बगीचे विकसित हो जाता तो 1 लाख से अधिक पेड़ हो जाते। जिस स्थान से उज्जैन के विधायक हैं डॉक्टर मोहन यादव, छिपरा के तट पर बांस रोपण की योजना कांग्रेस लेकर आई थी। फलस्वरूप जैसे ही इंदौर से छिपरा की तरफ आगे बढ़ते हैं, ब्रिज के नीचे आप देखेंगे तो सैकड़ों बांसों के वृक्ष लगी हुई हैं। क्यों? क्योंकि बांस के पेड़
पानी के को कचरों से मुक्त करते हैं और कटाव को, मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। इंदौर के नदी और नाले दूषित हैं, सीधे खान नदी और सरस्वती नदी में कचरा आता है। आप क्यों नहीं यहाँ पर बांसों के पेड़ लगाते और उसके पीछे फलदार पेड़ लगाते। मेरा स्पष्ट आरोप है कि उन सरकारी ज़मीनों पर जो ग्रीन बेल्ट की हैं, नजूल की हैं, एयरपोर्ट की हैं, नगर निगम की हैं, आईडीए की हैं, जिन लोगों ने कब्जा कर रखा है उनके कब्जे हटा करके उस पर ग्रीन बेल्ट क्यों नहीं विकसित कर देते? वहाँ पेड़ पौधे क्यों नहीं लगा देते हो? अगर हरियाली देखना है तो राजकुमार मिल में अभी भी देख सकते हैं, कल्याण मिल में देख सकते हैं, स्वदेशी मिल में देख सकते हैं, हुकुमचंद मिल में देख सकते हैं। वो तो मजदूर थे, मजदूरों ने किस प्रकार की शहर को सौगात दी है, ये देखना हो तो जा करके अभी भी देख के आए। उन्होंने कोई ढोंग और ढकोसला नहीं किया है। सबसे अहम बात, आप इंदौर से उज्जैन तरफ जाएं, खंडवा तरफ जाएं, देवास तरफ जाएं या शहर के किसी भी बाहरी क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर जाएं, बाईपास के बीच में डिवाइडर बने हैं। कानून कहता है कि इन डिवाइडरों के बीच में पेड़ लगे होना चाहिए थे, किनारों पर, सड़क के दोनों किनारों पे पेड़ लगे होना चाहिए। सरकार आपकी है, अनुमति आपने दी, कंपनियों ने काम किया, क्यों नहीं आपने यहाँ पर पेड़ लगवाए? अभी भी लगवा सकते हैं। आप कह रहे हैं कि सड़क के दोनों तरफ अब हम पेड़ लगाएंगे। आपके सामने मैं संज्ञान में ला दूं कि रामबाग और ये सारे क्षेत्रों को अवलोकित करें, अन्नपूर्णा और इन क्षेत्रों में, तो 1980 के पहले सड़क निर्माण के साथ साथ छायादार पेड़ और फलदार पेड़ लगते थे। उसमें आज भी इमली के कई पेड़ जर्जर हो चुके हैं, लेकिन है, आम के पेड़ भी हैं, जामुन के पेड़ भी हैं, नीम के पेड़ भी हैं, पीपल के पेड़ भी हैं, बरगद के पेड़ भी हैं। आपके राज्य में तो पीपल, नीम, बरगद, आम ऐसे पूजनीय पेड़ों को बिना अनुमति के काटने का आदेश जारी कर दिया गया था। जब विरोध हुआ तब जाकर के आपने उस नियम को रोका है। सर्वप्रथम हम सवाल, अभी वृक्षारोपण हुआ, सैकड़ों महिलाओं ने 3 प्रकार की साड़ियाँ पहनी थी। वृक्षारोपण का ड्रेस कोड था क्या ये? मध्य प्रदेश की सरकार बताए कि कहाँ से आए थे ये बसें और ये महिलाएं किस समूह की थी, किस समाज की थी, खास ड्रेस कोड क्यों था इनका? मेरा आखिरी और खास सवाल, मध्य प्रदेश में हजारों अवैध आरा मशीनें चल रही हैं। चाहे टिम्बर मार्केट का अवलोकन कर लें या मध्य प्रदेश के किसी भी सुदूर क्षेत्रों में, अगर आप पेड़ के रखवाले हैं, प्रकृति के रखवाले हैं, तो अवैध आरा मशीनों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? अरे मैं तो स्पष्ट कह रहा हूँ कि मंत्री जी के बंगले में से चंदन के पेड़ चोरी हो जाते हैं, जज साहब के बंगले के अंदर से पेड़ की चोरी हो जाती है, चंदन के पेड़ होते हैं, न्यायालय भवन के अंदर से निकल जाते हैं, जेल की दीवारों के अंदर से चंदन के पेड़ की चोरी हो जाती है। तो आप कैसी सरकार हो जो अपने कैंपस की रखवाली नहीं कर पा रहे हो? तो पूरे जंगलों में, चाहे वो कमलापुर के जंगल हों, शाजापुर के जंगल हों, करनावत के जंगल हों, नेवरी के जंगल हों, खंडवा के जंगल हों, बड़वा के जंगल हों, झाबुआ के जंगल हों, बस्तर के जंगल हों, इन सारे जंगलों में किस प्रकार की अवैध कटाई चल रही है? सबसे अहम सवाल तो ये है कि मंदाता पर्वत जो ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के पास में स्थित है, उस मंदाता पर्वत को आपने कटवा दिया, हजारों पेड़ों को कटवाया। अभी बस्तर के आदिवासी लगातार विरोध कर रहे हैं, हजारों की संख्या में धरना दिए हुए बैठे हैं। आपने जिस खनन के लिए, जिस उद्योगपति को वो ज़मीन दी, आप चाहते तो उन पेड़ों को बचाने के लिए वो लीज निरस्त कर सकते हैं, लेकिन आप लीज निरस्त नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो हमारे दो की है। अतः मोहन यादव जी, 51 लाख पौधे की जो इंदौर की आदत है, हम तो रिकॉर्ड बना लेते हैं, पेंशन घोटाले में भी रिकॉर्ड बना लिया, नलकूप खनन घोटाले में भी रिकॉर्ड बना लिया, खान नदी को गंदा करके नाला बनाने में भी रिकॉर्ड बना लिया।
कितने रिकॉर्ड बनाए, बिना टेंडर के हमने सड़क बना दी और सड़क कागज़ों पर बना दी और उसका घोटाला भी कर लिया। उस घोटाले में अभी आप उस प्रभारी मंत्री जी भी जांच कर रहे हैं। तो इन दो तो रिकॉर्ड बनाने में माहिर है। हम 51 लाख के पौधे कागज़ों पर भी बना करके बता देंगे।